तो उनका साहब कर्ज कोई वो तक नहीं चुका सकता। कौन ना जानता था उन मंदिरों को, उन गुफाओं को, जो आज संपूर्ण विश्व में ललितपुर का नाम सम्मान से लिया जाता है। ईश्वर वारा की धरती पर जब जन्म हुआ था गुरु का, अद्भुत पुण्य उदय में आया धारा वेश दिगंबर का, और जय जयकार हुई ऐसी जब जय कुमार ही नाम। लोगों ने कहा काफी टिप्पणी हुई साहब, लेकिन कुछ नहीं जानते, उन्होंने अपने कर्मों को बांध दिया है साहब, कि जय जयकार हुई ऐसी जब जय कुमार ही नाम हुआ, शरण मिली विद्या गुरु की तो फिर जीवन सुख धाम हुआ। शांति देवी की गोद में खेले, रूप पिता की छाया में, और आगम के अनुरागी थे सो लिप्त हुए ना माया में। दर्द किए विद्या गुरु के बेरागी स्वयं में ढाल लिया, और मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया। मुनि दीक्षा को धारण करके हम सबका उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया, वचनों के सिद्धिदायक है। साहेब, मेरा बच्चा 20 दिसंबर को जब यहाँ पैदा हुआ था ललितपुर में, डॉक्टर सुनील बरिया मना कर दिया था। पूज गुरुदेव चांद खेड़ी थे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आज वो 2 वर्ष का बच्चा हो गया। भक्तों का उद्धार किया, वचनों के सिद्धिदायक है। यह मुक्ति के पंथ प्रदर्शक, निजता के अनुशासक हैं, कि देव चरण में आके जिनके अपना माथा धरते हैं, और जगत पूज उन श्री चरणों में हम सब वंदन करते हैं। चर्या क्या है गुरुदेव की, कि भजकर जिनका नाम हजारों मनुष्य धन्य हो जाते हैं। आप किसी मकान का दुकान का उद्घाटन करो साहब, एक बार लिख देना आचार्य विद्यासागराय नमः, मुनि पुंगव सुधा सागराय नमः। आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। भजकर जिनका नाम हजारों मनुष्य धन्य हो जाते हैं, गौशाला से विद्यालय तक जो निर्माण कराते हैं, गंगोदक से मिट जाते हैं कितने कष्टों के अंबार, और जिनके समाधान में मिलती जिनवाणी की अमृता। क्या किया गुरुदेव ने? आचार्य भगवंत सामान्य रूप में राजस्थान गए, मुनि बने, आचार्य बने, उस राजस्थान को छोड़ दिया जहां दूसरा पंथ पनप रहा था साहब। लेकिन जब जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सच्चे साधु क्या होते हैं, और आचार्य विद्यासागर जी की चर्या क्या है। जब उन्होंने बता दिया कि सामान्य चांद खेड़ी में जिन प्रतिमा अवतरित हुई, और सब जीवों पर कृपा दृष्टि भी जिनवर की अनुव्रत हुई, ललितपुर में सहस्त्रकूट बिजोलिया गगन बिहारी है, और गोला कोट के बड़े बाबा भी कितने अतिशयकारी हैं। कितने अतिशयकारी हैं कि जबलपुर हनुमान ताल भक्तांबर के स्वर गूंज रहे, चिरौंज नारेली चमलेश्वर नाम शिखर को चूम रहे, और थोबों जी का बदला नक्शा खड़े बाबा चमत्कारी हैं, और जगत पूज के श्री चरणों की महिमा सबसे न्यारी। क्या है महिमा? कुछ भी टिप्पणी हुई हो साहब, मैं बता रहा हूं महिमा। आचार्य भगवंत के दर्शन करने जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी कुंडलपुर में आए, हमने पूर्व में आपने और हमने पढ़ा है डॉक्टर साहब, क्या पढ़ा हमने? लिखा होता था गुरु शिष्य मिलन। अरे काहे का मिलन? गुरुदेव उन मंत्रों, उन शब्दों को मंत्र बनाकर लेके आए कि गुरु तीर्थ वंदना। ललितपुर वालों मोहन लगाना तीर्थ क्यों कहा? कि ऋषभदेव से महावीर तक तीर्थंकरों को है जाया, कुंडलपुर से सम्मेद शिखर तक तीरथ कर करके आया, और आसे आदिनाथ प्रभु जी और बासे पीर प्रभु वर हैं, और आचार्य विद्यासागर में 2400 तीर्थंकर हैं। आचार्य विद्यासागर ये देखने का मतलब कि क्या होती है गुरु की भक्ति। जैसे
लक्ष्मण जी ने सिर्फ मां सीता के चरण देखे थे। उस कुंडलपुर महोत्सव में सर्वाधिक भीड़ आई थी, सर्वाधिक भक्त का सैलाब था, तो जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी के पहुंचने पर था। और क्या देखा उनने? आचार्य भगवान की शकल नहीं देखी, चरण देखते रहे और रोते रहे साहब, अफसोस से गंगा बहाते रहे। कि क्या होती है गुरु की भक्ति और कैसे गुरु का ध्यान करें। और हनुमान तुम विद्या गुरु के, विद्या गुरु में राम मिले। क्या देखा साहब कि हनुमान तुम विद्या गुरु के, विद्या गुरु में राम मिले। और गुरुवर के पग धरे भाल पर सारे तीर्थ दिखाते हैं और नैनों से जल अर्पित कर कर हर तीर्थ कर जाते हैं। और आचार्य भगवान ने कहा शेर है, सिंह है, दहाड़ता है। कुंडलपुर में साहब हमने काफी निमित्ताएं लिखी। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन दिया, कुछ भी नहीं बोले। मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, क्या गुरुदेव यहाँ कुछ भी अनियमितताएं हैं? पूर्व में कहा जा रहा था कि सुधासागर जी आएंगे, उनके हाथ में सबको दे दिया जाएगा, तो आप किसी अनियमितता पे बोल क्यों नहीं रहे? तो गुरुदेव का जवाब जो मैंने कविता लिखने में काम आया, गुरुदेव ने कहा कि बाप के सामने बेटा कभी नहीं बोलता। अभी नहीं साहब, कल पे जगह मत बजाओ, मैं बजवाऊंगा, आप बजाना और झूम के बताना। आचार्य जी ने कहा शेर है, सिंह है, दहाड़ता है कि जिनकी दहाड़ सिंह सरी की, जिनकी दहाड़ सिंह सरी की, कड़वा सच जो कहते हैं। और मगर गुरु की चरण मिले तो बालक बनकर रहते।